तो विश्वास हमारा क्या है? हमारा विश्वास यही है जो उस समय के लोग, यीशु मसीह के समय के लोग, बहुत से लोग इसको नहीं रख पाए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। ये है हमारा विश्वास। अब जब मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह है, क्या समझते हैं आप इस बात को? यदि यीशु मसीह है तो इसका मतलब क्या ये है और भी मसीह हैं? नहीं, क्योंकि बाइबल में हम किसी और मसीह के बारे में पढ़ते ही नहीं है। और कोई मसीही या और कोई मसीह है ही नहीं। देयर इज ओनली वन क्राइस्ट एंड ही इज जीसस। वो जीसस ही है, वो यीशु ही है, वही है मसीह। इस बात पर आपने विश्वास किया? और आप बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं। फिर वही मैं सवाल आपसे करता हूं, ठीक है आप विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सबूत है? किस आधार पर आप बोल रहे हैं? पढ़कर बोल रहे हैं या किसी से सुनकर बोल रहे हैं? या परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने की वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि यीशु मसीह है? पतरस को याद है पतरस ने कैसे विश्वास किया या क्या बोला उसने कि प्रभु आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं? कैसे पता चला उसे? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने प्रकट किया। वैसा प्रकटीकरण या प्रकाशन प्रभु ने आपको दिया कि आपके अंदर ये बात पवित्र आत्मा ने डाला कि यीशु मसीह है, या मात्र आप बाहरी स्रोतों के द्वारा आपने जानकारी मात्र प्राप्त की है? ये दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं। सारे जो धार्मिक लोग हैं वे ऐसी बाहरी तौर पर चीजों का जानकारी लेकर वे अपने आप को धर्मी जताते हैं। और ऐसे धार्मिक मसीही आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं, जो हो सकता है कोई मसीह परिवार से ही पैदा हुए हों और यहाँ वहां से जानकारी लेके इस प्रचारक की बात उस प्रचारक की बात सुनकर उसी के आधार पर वे लोग अपने आप को मसीह जताते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन या प्रकटीकरण या रेवलेशन उन्होंने अपने दिल में प्राप्त नहीं किया, उनकी आत्मा में। और ये मसीही कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं करता, वो नया जन्म भी कैसे प्राप्त कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा, मसीहियत को कोई धर्म मत बनाइए। ये कोई रीति रिवाज के अनुसार चलने वाला कोई धर्म नहीं है। ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और इसी रिश्ते के दम पर मैं आपसे कह सकता हूं मसीहियत क्या है। और मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है और यही है मेरा विश्वास। और इसी के दम पर मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के साथ रिश्ता है। बाकी सारी बातें मेरे लिए सेकेंडरी है, बात की बात है। आपके लिए क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? आप क्या सोचते हैं? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ वो रिश्ता। और इसी रिश्ते को लेकर यहूदा चिंतित थे, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है, इसी विश्वास के द्वारा ही उनका परमेश्वर के साथ में रिश्ता था। यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से उनका परमेश्वर के साथ में रिश्ता था। और इस रिश्ते में दरार लाने वाले ये जो झूठे शिक्षक थे, झूठे प्रचारक थे, उनका बहुत बड़ा खतरा था उस समय। और उसी खतरे को आभास करा रहा था कौन? यहूदा, उस कलीसिया के लोगों को। और ये बातें आज हमें भी समझना है कि ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, वे परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में दरार लाना, उस रिश्ते को तोड़ने के चक्कर में वे लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। वो आपको भरमाएंगे, आपको भटकाएंगे, परमेश्वर से बढ़कर कुछ दूसरी चीजें भी आपको दिखाएंगे और बोलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई लोग आज परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से संबंधित अन्य चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे उसकी संपत्ति, परमेश्वर की आशीषें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर नहीं, आपको नहीं पता, जब परमेश्वर है तो परमेश्वर की आशीष भी आपके पास ही। लेकिन कई लोग यीशु मसीह के पास मात्र आशीषों के लिए आते हैं। मेरा ये काम कर दो प्रभु, मेरा वो काम कर दो प्रभु, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा। ये सारी जो बचकानी बातें हैं आजकल मसीह लोगों में हो रहा है, लेकिन वे ये बात नहीं समझते हैं कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं? कहीं आप भी इन्हीं चीजों के लिए यीशु मसीह के पास तो नहीं आए? याद रखिएगा, यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन उनका मकसद, उनका जो एम था, उनका लक्ष्य था, कुछ और था।
और इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से ही पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? लोग कहते हैं ये है वो है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग भी हैं जो यीशु मसीह को ये समझते हैं, कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह चंगाई करने वाला कोई व्यक्ति है, यीशु मसीह शिक्षक है, यीशु मसीह ये है वो हमें धनवान करने वाला एक धनी व्यक्ति है। बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। ये हो सकता है अपरिपक्व लोग हों जो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ रहे हों, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, केवल बाहरी चीजों को देखकर उन्होंने यीशु मसीह को समझा कुछ अपने तरीके से। यदि आप अविश्वासी के जीवन में जाकर देखो, उनसे पूछो क्या सोचते हैं आप यीशु मसीह के बारे में, उनके पास बहुत सी अलग बातें हैं। वो सोचते हैं हाँ यीशु मसीह भी एक भगवान है, वो भी एक अच्छे आदमी थे बस। और कुछ लोगों से जाकर पूछे यीशु मसीह कौन थे, वो भी एक नबी हैं, एक भविष्यवक्ता है। पता है वे लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकाशन नहीं दिया। यदि परमेश्वर प्रकाशन देते तब उनको समझ में आता कि यीशु मसीह कौन है। और ये बात पतरस के पास जाकर हमें पूछना चाहिए। पतरस कहेंगे क्योंकि पिता ने मुझे प्रकाशन दिया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो जगत में आने वाला था और वो वही है। उसको छोड़ और कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। वो मसीह है, वही मसीह है। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप यीशु को मसीह समझते हैं? मसीह का मतलब क्या हो सकता है? क्या है मसीह का मतलब? बचाने वाला, उद्धार करता, जो इस संसार में क्यों आया? बचाने के लिए। किस चीज से बचाना चाहता था वो? कभी आपने सवाल किया? किस चीज से? अनंत मृत्यु से। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। और परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूटने का मतलब है एक व्यक्ति मृत्यु की दशा में आ गया। और इस मृत्यु की दशा में वो कभी भी परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रख सकता था। अनंत मृत्यु का भागीदार मनुष्य बन गया। आज जितने भी लोग पैदा होते हैं सब ऐसी अवस्था में ही पैदा होते हैं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य अनंत मृत्यु में नाश हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और उस अवस्था से निकालने के लिए, बचाने के लिए ही उसने मसीह को इस संसार में भेजा, जिसे हम यीशु कहते हैं। और ये यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। कैसे बचाया उसने? कैसे बचाया उसने? चंगा करके। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या समझते हैं हम यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह का शुभ संदेश क्या है? वो हमें उद्धार देने, हमें पापों से बचाने के लिए वो आया, जरूर ठीक है, हमें उसने मृत्यु से बचाने के लिए आया, लेकिन कैसे वो मुक्तिदाता है? पता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आज मनुष्य झेल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो इसका जड़ था, वो था हमारा पाप। पाप की वजह से आदम परमेश्वर से दूर हुआ। पाप की वजह से आदम शैतान का मित्र बना। पाप की वजह से ही वो उन परमेश्वर की आशीषों को, उस रिश्ते को उसने खो दिया। पाप रूट था, जड़ था, जिसकी वजह से मानव जाति बर्बाद हो गई। अब यदि परमेश्वर को हमें बचाना था तो सबसे पहले उस गंदगी को, उस पाप की जड़ को खत्म करना था। इसलिए उसने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि इस पाप का वो खात्मा करे। कैसे? एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा। और उसने यीशु के ऊपर इस पाप का बोझ डाला और यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरवाया ताकि उसके साथ ही पाप का अंत हो जाए। और चूंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो पाप मनुष्य जाति के थे, तो परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित किया और अनंत जीवन देने वाला उसे घोषित किया, उसे बनाया, सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। और ये अनंत जीवन आज यीशु मसीह के पास है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है
वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे बातें क्यों कह रहा हूं पता है? आप समझिए हमारा सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह कैसे है। वो हमें पापों से छुटकारा देने आया। पाप है सबसे बड़ी समस्या, और इसीलिए तो हम पाप से नफरत करते हैं। और जो ये व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वो फिर पाप में अपना जीवन नहीं बिताता। वो हमेशा पाप पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि उसने पाप से छुटकारा पाया। इसी से तो हमको समझ में आता है कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। एक सच्चा मसीही पाप से छुटकारा प्राप्त करता है, उद्धार प्राप्त करता है, और वो पाप का गुलाम नहीं होता, वो पाप में अपना जीवन नहीं बिताता। लेकिन एक झूठा धोखेबाज जो मसीही है, जो कलीसिया में आता है, वो पाप से प्रेम रखेगा, पाप का पुजारी होगा, पाप के अनुसार ही अपना जीवन बिताएगा, वो पाप की गुलामी में ही जीवन बिताता है। क्या आप उसे मसीह कहेंगे? नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। और इसी से हमको समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर कैसा विश्वास किया। जितनों ने यीशु मसीह को मसीह समझा, वे लोग दिन प्रतिदिन उस मसीह की ताकत अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे और वे पाप पर जय प्राप्त करते जाएंगे। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को मसीह नहीं स्वीकार किया, उनमें ये चिन्ह होगा, वे पाप से हारे हुए होंगे, वे पाप के मारे हुए होंगे, वे कभी पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह है। हाँ, उन्होंने अपने माइंड में जानकारी डाल ली कि यीशु मसीह है, लेकिन कभी भी उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन प्राप्त नहीं किया कि यीशु मसीह है। इसलिए वे लोग हारे हुए हैं। ये दो कैटेगरी के मसीह आपको आजकल इस समय मिलेंगे, एक पाप से हारे हुए, एक पाप पर जयवंत लोग। सच्चे मसीह कौन है? पाप से जो जयवंत होते हैं, वे हैं मसीही। इसलिए धोखा ना खाएं। पाप से प्रेम करने वाला एक मसीही नहीं हो सकता। पाप से नफरत करने वाला ही मसीही होता है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह है?